आप सब कैसे हो? हमको आशा है कि आप सब बेहतरीन और एकदम स्वस्थ तथा मस्त होंगे। देखिए, जैसा कि तुमको पता है कि हम तुमको भौतिक विज्ञान के चैप्टर बाय चैप्टर करके हम तुमको संपूर्ण भौतिक विज्ञान का जो कोर्स है उसको देने का वादा किया था। तो हम उसी के क्रम में आज हम तुमको भौतिक विज्ञान का कक्षा 12 का जो चैप्टर नंबर 4 है, वैद्युत चालन, आज उसकी आज शुरुआत कर रहे हैं। और शेष जो 3 चैप्टर थे तुम्हारे, वो तुम्हारे यानी पूरे हो चुके हैं। तो इसलिए आज हम तुमको वैद्युत चालन का जो वैद्युत चालन चैप्टर है उसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से जानकारी देंगे। और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से हम तुमको प्रतिदिन जितने भी जो भी तुम्हारा कोर्स होगा वो हम तुम्हारा कोर्स पूरा देंगे एकदम की, ये हमारा तुमसे वादा है। तो देखिएगा, और आज का जो वीडियो है वो तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी और तथा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए, आज हम तुमको वैद्युत चालन के पाठ के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, अच्छा, पहले एक बात बहुत ध्यान से देना। पहले हम बताएंगे कि वैद्युत धारा है क्या। तो तुमको पहले वैद्युत धारा के बारे में बहुत आराम से, बहुत शांतिपूर्वक यानी देखना है। देखिए, वैद्युत धारा क्या है कि तुम्हें पता है कि वैद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ये तुम जानते हो कि वैद्युत धारा जो है, तो वैद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? आई से। ठीक है। तो जो यानी वैद्युत धारा है तो उसे आई से प्रदर्शित, तो फॉर्मूला जो होता है आई बराबर होता है Q अपॉन टी। ठीक, कितना होता है? Q अपॉन टी। ये वैद्युत धारा आई बराबर, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है आई बराबर Q अपॉन टी। राइट। अच्छा, इसमें क्या है कि जो यानी धारा होती है, तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे यहाँ से, जैसे ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु जैसे तुम्हारे यहाँ पे बिंदु बी हो गया, तो देखिएगा क्या कहते हैं कि ये धारा जो होती है, धारा में कौन चलते हैं? यहाँ पे होते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और हर इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश पाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, अब अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो ये होता है माइनस का 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर इतना क्या होता है? यहाँ पे आवेश होता है। तो क्या होता है कि अगर यह वैद्युत धारा में कौन चलते हैं? यहाँ पे चलते हैं इलेक्ट्रॉन, और उन्हें यानी इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या पाया जाता है? आवेश पाया जाता है। तो क्या है कि आवेश बहते हैं, तो यानी कि अगर जैसे आवेश जो हैं बी से अगर ए की ओर चल रहे हैं, ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं अगर बी से ए की ओर, अगर जैसे ए से यानी बी की ओर आ रहे हैं, तो इस बात में ध्यान रखना, तो हमारी धारा की जो दिशा होगी वो ए से कहां की ओर होगी? यानी बी की ओर होगी। अगर इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर चल रहे हैं तो हमारी जो धारा की दिशा होगी वो ए से कहां की होगी? बी। कहने का तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो हमने यहां से एक इसकी डेफिनेशन निकालेंगे कि वैद्युत धारा की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है। तो देखिएगा, इसमें क्या है कि वैद्युत आवेश, ठीक है, हमने बताया अभी, तो वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ध्यान रखना कि वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। राइट। क्या बताया कि वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, और हम वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। ये बात भी जानते हो तुम। इसके बाद यहां देखना है, इसका हम निकालेंगे मात्रक, कि इसका इसमें देखेंगे इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए, इसका जो मात्रक होता है क्यू क्या होता है? ये होता है कूलाम। और तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा आवेश होता है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या हो गया बेटा? कूलाम हो गया। ठीक है ना। जो आवेश का मात्रक क्या होता है? यानी कूलाम होता है। और फिर इसके बाद देखेंगे समय, तो यहां पे देखेंगे इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, यानी टी लिखा है, टी होता है क्या? यानी समय। तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। राइट। तो ये मात्रा निकल के आ गया कूलाम प्रति सेकेंड। लेकिन पता है कि इसका जो मेन मात्रक होता है
वो बेटा यहाँ पे क्या होता है, एम्पियर होता है। इस बात में ध्यान रखना। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा फेमस है, इसलिए कहते हैं कि वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो एम्पियर होता है। राइट बात। तो इस बात को बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना। अब हम बताएंगे तुम्हें धारा घनत्व। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है। धारा घनत्व की परिभाषा पूछी जाती है, इस बात में ध्यान रखना। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, देखना यहाँ पे धारा घनत्व जो होता है, धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे, जे से। जे से हम धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसके बराबर होता है क्या, आई अपॉन ए होता है, ठीक है। क्या होता, आई अपॉन ए। तो देखा जाए तो इसमें क्या करेंगे, तो अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो अगर यहां देखेंगे ये ए हो गया, क्या यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया, ए हो गया क्षेत्रफल, आई इसमें क्या हो गई, धारा हो गई। तो अगर हम इसे एक मानेंगे तो ये एक को क्या कहेंगे, मैं एकांक पढ़ेंगे, एक को क्या पढ़ेंगे, एकांक। और ये यहां पे देखेंगे, ये यहां पे प्रति में है। तो डेफिनेशन अगर देखी जाएगी तो किसी चालक के, ठीक है ध्यान रखना, किसी चालक के किसी बिंदु पर, ठीक है ध्यान देना, किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक ध्यान देना, कहां पे, प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबत, कैसे, अभिलंबत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। यहां पे ध्यान देना है क्या, कि किसी चालक के किसी बिंदु पर, ध्यान देना, किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। जी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो यहां लिखेंगे कि धारा घनत्व जे बराबर आई अपॉन कितना हो गया, ए। तो इसका हम देखेंगे मात्रक क्या होता है। देखिए यहां मात्रक आई क्या, आई क्या होगी, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है ना, इस बात में ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या लगा, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बेटा, ये क्षेत्रफल मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे धारा घनत्व का जो मात्रा निकल के आ गया वो एम्पियर प्रति कितना हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम इसकी देखेंगे विमा क्या होती है, ठीक है ना, ये भी देखना कि विमा। अच्छा ये यहां देखना, ये वैद्युत धारा है, तो वैद्युत धारा अगर पूछी जाए कैसी राशि है, ये राशि कैसी है, यहां पे वैद्युत धारा जो तुम्हारी अदिश राशि है, राइट। अब यहां पे देखेंगे इसकी विमा, तो एम्पियर की विमा कितनी होती है, यहां पे कितना हो गया, ए हो गया, ठीक, कितना हो गया, ए हो गया। और मीटर की विमा क्या होती है, एल होती है, तो यहाँ पे L2 हो जाएगा। और जब इसको ऊपर लेके जाओगे L माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो AL माइनस के 2, ये इसकी क्या निकल आई, यहाँ पे इसकी विमा आ गई, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इसकी राशि क्या होती है, याद देख लीजिए इसकी राशि, तो इसकी राशि कैसी होती है, ये राशि होती है बेटा, यानी सदस्य राशि होती है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन। अब एक डेफिनेशन और तुमको यहाँ पे देखना है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ये अगर किसी ना किसी सेट में हर साल, कोई ना कोई सेट में हर साल ये अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग, इन दोनों के नाम से जाना जाता है, या तो अनुगमन वेग के नाम से या तो अपवाह वेग के नाम से। इन दोनों में से 100% किसी ना किसी सेट में ये डेफिनेशन आती है, इसलिए ये जो डेफिनेशन है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत, यानी तुमको बहुत आराम से ध्यान देना है। देखिएगा कि जब किसी धातु के तार को, माना कि जैसे ये धातु का तार है, ये हमारे पास ये, ठीक है, अगर हम किसी धातु के तार को, एक यहाँ पे बैटरी है, ये माना हमने, ये हमारी क्या है, यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। और अगर हमने क्या किया कि अगर किसी धातु के तार को अगर हम जैसे बैटरी से जोड़ करके और उनके सिरों के बीच में, ठीक है, उनके किनके बीच में, उनके सिरों के बीच में अगर एक यानी विभवांतर आरोपित करते हैं, मतलब क्या करते हैं, यानी विभवांतर आरोपित करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं।
तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तार की लंबाई जी है ना, तो उस तार की लंबाई की दिशा में एक उच्च विभव वाले सिरे की ओर, कौन विभव वाले, एक उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग प्रदान करता है या एक नियत सूक्ष्म वेग से अनुगमन करते हैं, कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो इस सूक्ष्म नियत वेग को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। इस अनुगमन वेग को हम बीडी से प्रदर्शित करते हैं, इस बात को जान लेना, ठीक है। किससे, हम बीडी से प्रदर्शित करते हैं, किसे, अनुगमन वेग को, ठीक है। तो यहां ध्यान देना कि जब किसी धातु के तार को एक बैटरी से जोड़ करके उसके सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग से अनुगमन करते हैं और इस सूक्ष्म नियत वेग को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं और इस अनुगमन वेग को हम बीडी से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, बीडी से प्रदर्शित। और एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि यानी कभी कभी पूछा जाता है कि जो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले सिरे की ओर कितने वेग से गति करते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान रखना। ये 1 नंबर का तुमसे बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो ये 10 की घात -4 और मीटर प्रति सेकंड, तो उच्च विभव वाली सिरे की ओर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या करते हैं, यानी गति करते हैं, राइट। तो ये जो 3 डेफिनेशन थी, 3 में से 2, एक कहते हैं धारा घनत्व तो एक अनुगमन वेग तथा अववाय वेग। ये 2 डेफिनेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमने बताया कि हर साल किसी न किसी सेट में ये डेफिनेशन, ये तुम्हारी परिभाषा जरूर यानी पूछी जाती है। तो इनको लिख लेना और अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब हम मिलेंगे तुम्हें अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, धन्यवाद।